हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम अपने जूरिस्प्रूडेंस की क्लास जो है वो शुरू करने वाले हैं। अब हम जो हैं आने वाली वीडियोस में जूरिस्प्रूडेंस के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से लॉ ऑफ टॉर्ट, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने डिस्कस किए हैं केस लॉ के साथ, तो अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस को। तो आज की वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे, इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशंस क्या क्या दी गई हैं अलग अलग जूरिस्ट के द्वारा, नेचर, स्कोप और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में तैयार हो चुके हैं, जो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 149 रुपीज़ में जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो जूरिस्प्रूडेंस के संबंध में सबसे पहले हम जो विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र का सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले इसका हम मीनिंग समझेंगे, फिर समझेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस कहता क्या है। तो अगर आप जूरिस्प्रूडेंस वर्ड को देखो, आप विधि शास्त्र शब्द को देखो, तो ये दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जूरिस और दूसरा है प्रूडेंशिया। यानी जूरिस और प्रूडेंशिया दोनों ही लैटिन शब्द हैं। जूरिस का मतलब है कानून और प्रूडेंशिया का मतलब है ज्ञान। तो पूरा का पूरा सिंपल मीनिंग क्या हुआ जूरिस्प्रूडेंस का? कानून का ज्ञान। तो यानी कि जूरिस्प्रूडेंस हमें कानून के ज्ञान के बारे में बताता है, हमें लॉ की नॉलेज देता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं सिंपल वर्ड में कि जूरिस्प्रूडेंस कहता क्या है। देखिए, अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र हमें कानून को गहराई से समझने में मदद करता है। और ये सब्जेक्ट क्या कराता है? हमें कानून को गहराई से समझने में मदद करता है कि किस तरीके से हमें लॉ को गहराई से समझना है। अगर आप देखो तो जूरिस्प्रूडेंस में सेक्शन नहीं है, बल्कि इसमें आपको थ्योरी दी गई है। थ्योरी मतलब आपको अलग अलग टॉपिक मिलेंगे इसमें। जब आप जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत सारे स्कूल्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग जो आपके जूरिस्ट हैं, जो विधि शास्त्री हैं, उन्होंने लॉ को किस किस नज़रिए से देखा है, कानून की परिभाषा वो अपने शब्दों में क्या देना चाह रहे हैं, वो सब आपको अलग अलग स्कूल्स में मिलेगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक स्कूल को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें हमें थ्योरी पढ़नी होती है, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस में सेक्शन तो है नहीं, थ्योरी होती है ना। और थ्योरी को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। अलग अलग टॉपिक हैं। जूरिस्प्रूडेंस आपका दो पार्ट में है। एक है जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट, यानी विधि शास्त्र फर्स्ट, जिसमें हमें स्कूल्स पढ़ने होंगे, और जूरिस्प्रूडेंस, डेफिनेशन, स्कोप, ये सब हम पढ़ेंगे। और जूरिस्प्रूडेंस सेकंड के टॉपिक आपके अलग हैं, जिसमें आपको स्टेट, सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, और सोर्सेज हम पढ़ेंगे, लॉ के जो सोर्सेज होते हैं, पूर्व निर्णय, कस्टम्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अच्छे अच्छे जो टॉपिक हैं, वो हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जूरिस्प्रूडेंस हमें क्या बताता है? कानून को गहराई से पढ़ने के बारे में हमें बताता है कि हमें किसी भी टॉपिक को जो कानून से संबंधित है उसको हमें गहराई से पढ़ना है। बस समझने वाली बात ये है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जूरिस्प्रूडेंस में जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो हम सिर्फ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक के। तो एक तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात है ये। इसके बाद अब जो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है इसकी डेफिनेशन। देखिए, बहुत सारे जूरिस्ट ने डेफिनेशन दी है। वैसे तो अलग अलग विधि शास्त्री हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है जूरिस्प्रूडेंस को, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे बात करें अगर सिसरो की, तो सिसरो बहुत ही पुराने दार्शनिक, और इन्होंने किस तरीके से जो है इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को, इन्होंने विधि शास्त्र को ज्ञान का दार्शनिक पक्ष बताया है। अब दार्शनिक पक्ष से यहाँ का मतलब है कि किसी भी चीज़ का गहराई से अध्ययन करना, उसका फिलोसॉफिकल अध्ययन करना, यानी कि छोटी से छोटी बात की खोज करना। तो इन्होंने कहा है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो हमारी नॉलेज का, हमारे ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। यानी हमें अगर लॉ में नॉलेज लेनी है, लॉ की नॉलेज ग्रहण करनी है, तो हमें उसको गहराई से समझना होगा। अगर बात करें सामंड की, तो सामंड एक दूसरे जूरिस्ट हैं।
और इन्होंने भी इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि जो विधि शास्त्र है वो नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का अध्ययन है, और इन्होंने इसको साइंस ऑफ लॉ बताया है। यानी अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको साइंस किसने बताया है लॉ का, तो ये है आपके सामंड। तो सामंड का नाम ध्यान रखना है। कभी कभी सीधी एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि लॉ को साइंस किसने कहा है, वो है सामंड। तो इन्होंने कहा है कि भैया नागरिक विधि जो हमारा सिविल लॉ होता है, सिविल लॉ, उसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं उसी का जो है वो साइंस है। जिस तरीके से साइंस में आप क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं किसी चीज़ का, स्टेप बाय स्टेप आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप जूरिस्प्रूडेंस में लॉ का अध्ययन करते हैं। तो ये कहना है सामंड का। अगर बात करें ऑस्टिन की, तो ऑस्टिन ने इसको अपने अलग तरीके से डिफाइन किया है। ऑस्टिन ने इसको पॉजिटिव लॉ का दर्शन बताया है। ऑस्टिन क्या कहते हैं कि लॉ जो है वो संप्रभु का आदेश है, कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। हालांकि ऑस्टिन की जो विचारधारा है, जो भी इनके थॉट्स हैं, जो भी इनकी बातें हैं, जो भी इन्होंने कहा है लॉ के बारे में, वो हम अलग से एनालिटिकल स्कूल यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन ध्यान रखनी है कि ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को किस तरीके से डिफाइन किया है। तो अधिरचित विधि यानी पॉजिटिव लॉ का दर्शन बताया है, और ऑस्टिन ने कहा है कि लॉ जो है वो पहले से नहीं था बल्कि संप्रभु का आदेश है। यानी सॉवरन जो है, जो सबसे सुपीरियर व्यक्ति होता है, वो जो भी कमांड, जो भी आदेश देता है, वही लॉ है। बात करें अगर पैटर्न की, तो इन्होंने विधि शास्त्र को लॉ और उसके अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उसका अध्ययन बताया है। इनका कहना है कि लॉ जो है वो लॉ और उसके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसी का अध्ययन है। विधि के अलग अलग जो प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका इंटरनेशनल लॉ है या और भी दूसरे तरीके के आपके लॉ हैं, जितने भी तरीके के लॉ हैं, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, तो जितने भी लॉ हैं और उनके जो भी टाइप्स हैं उसी का अध्ययन है जूरिस्प्रूडेंस। तो हर देखिए, अगर आप देखो तो हर किसी ने अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। हालांकि कोई एक डेफिनेशन देना सरल नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, कि जूरिस्प्रूडेंस होता कितने टाइप का है। तो देखिए यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से इसके टाइप्स बताने की कोशिश की गई है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो वो है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को दो भागों में बांटा है। एक कहा है सामान्य विधि शास्त्र और दूसरा बताया है विशिष्ट विधि शास्त्र। सामान्य विधि शास्त्र के बारे में ऑस्टिन कहते हैं कि इसमें ऐसे सिद्धांत आते हैं जो जितने भी लॉ हैं उनके सिस्टम के में हमें पाए जाते हैं। यानी लॉ की जो प्रणालियाँ, लॉ के जो सिस्टम्स चल रहे हैं उसमें जो भी हमें सिद्धांत पाए जाते हैं वो जो है आपके सामान्य विधि शास्त्र में आते हैं। अब सिस्टम का मतलब जैसे कि क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, क्या स्वतंत्रता है, दंड है, जो भी पनिशमेंट आपको जुडिशरी देती है, या क्या उपाय हैं, क्या उपचार हैं। तो इन सब का जब हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो वो सब हमारा सामान्य विधि शास्त्र में आता है। अगर बात करें विशिष्ट विधि शास्त्र की, तो इसके बारे में ऑस्टिन का कहना है कि इसमें आप किसी एक विधि व्यवस्था का अध्ययन ऐसे करते हो जैसे कि वो है, यानी कि जो लॉ बनाया गया है वो जैसा है वो वैसा ही यानी कि होना चाहिए। जो किसी राष्ट्र विशेष तक सीमित है, यानी किसी एक नेशन तक, जैसे मान लीजिए इंडिया के लिए अगर कोई लॉ बनाया तो वो इंडिया के लिए ही लिमिटेड है, आप उसे किसी दूसरे देश पे, किसी दूसरी कंट्री पे अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे लॉ को ऑस्टिन ने विशिष्ट विधि शास्त्र कहा है, यानी कि जो स्पेसिफिक है, किसी एक कंट्री के लिए बनाया गया है। जैसे कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, या टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ले सकते हैं, या कोई भी दूसरा एक्ट जो आपका सिर्फ इंडिया में चल रहा है, इंडिया में ही अप्लाई होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑस्टिन ने जो काइंड्स बताए हैं, और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है कि सामान्य और विशिष्ट विधि शास्त्र को दोनों भागों में किसने बांटा है, मतलब विधि शास्त्र को सामान्य और विशिष्ट के रूप में किसने बांटा है, तो आपको आंसर बताना है ऑस्टिन। तो इम्पॉर्टेंट हो गया ये। इसके बाद आता है विधि शास्त्र का महत्व। अब अगर इम्पोर्टेंस की बात करें कि विधि शास्त्र का महत्व क्या है, तो देखिए वैसे तो विधि शास्त्र बहुत ही टफ लगता है स्टूडेंट्स को पढ़ने में, बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि थ्योरी होती है तो थ्योरी को रटने में, उसको पढ़ने में दिक्कत तो होती ही है। तो अगर हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ें तो चीज़ें हमारे जल्दी से माइंड में सेट हो जाती हैं। सबसे पहले अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं तो लास्की ने इसकी इम्पोर्टेंस पर जोर देते हुए, जो लास्की हैं उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस पर जोर दिया
और कहा कि विधि शास्त्र विधि की आंख है। यानी जो लॉ है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, वो क्या है, वो लॉ की आंख है, आई ऑफ लॉ। क्यों बताया है? इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक मनुष्य के शरीर में आंख का महत्व होता है, आंख का कितना बड़ा रोल होता है मनुष्य के शरीर में, कि मनुष्य के पास अगर आंख ना हो तो वो कुछ देख नहीं सकता, अपना कोई काम नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में, उसकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस आंख की होती है, उसकी आइज की होती है, तभी तो वो कुछ देख पाएगा जब उसके पास आंख होगी। तो वही इम्पोर्टेंस होती है लॉ में जूरिस्प्रूडेंस की। तो इसलिए इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को विधि की आंख कहा है। बात करें अगर दूसरे इम्पोर्टेंस की, तो विधि शास्त्री जो बच्चे होते हैं विधि शास्त्र के, मतलब जो लॉ पढ़ते हैं, जो लॉ स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए भी विधि शास्त्र का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा इम्पोर्टेंस है इसकी बच्चों के लिए जो स्टूडेंट होते हैं। क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें आपको अलग अलग थ्योरीज मिलेगी, अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जैसे अब हम आगे डिस्कस करेंगे, स्टेट का कॉन्सेप्ट करेंगे, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जब आप इनको गहराई से पढ़ोगे, आप इनकी जड़ तक जाओगे कि कितने टाइप्स के स्टेट होते हैं, कितने प्रकार की सॉवरेनिटी होती है, और किस तरीके से जो स्टेट है वो फंक्शन करते हैं, उनके कौन कौन से कार्य हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर स्टूडेंट को, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, उनको पता होना चाहिए। क्या राइट्स होते हैं, कितनी तरह की ड्यूटीज़ होती हैं। तो ये सब आपको, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये सब आपको जूरिस्प्रूडेंस में मिलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है, जो अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है विधि की व्याख्या। विधि की व्याख्या मतलब लॉ का इंटरप्रिटेशन। लॉ का इंटरप्रिटेशन करने का काम किसका है? हमारी जुडिशरी का है, हमारी न्यायपालिका का है। हमारे देश में विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, और जुडिशरी का काम होता है कि जो भी लॉ बनाए गए हैं उनको चेक करे कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। इसलिए टाइम टू टाइम उसे लॉ का इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, उसकी व्याख्या करनी होती है कि वास्तव में जो विधायिका ने, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, वो किस उद्देश्य से बनाया है, और इन वर्ड्स भी लॉ बनाया गया है उनके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या एग्जैक्टली विधायिका उस लॉ के माध्यम से कहना चाह रही है। तो लॉ की व्याख्या करने में भी विधि शास्त्र का इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद व्यवस्थापिका के लिए, व्यवस्थापिका मतलब जैसे मैंने बताया कि लॉ बनाने का काम किसका है? विधायिका का है, व्यवस्थापिका है। संसद हमारी लॉ बनाती है। तो किसी भी लॉ को बनाने के पीछे का पर्पस क्या है, ये सब जानने में आपको जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही मदद करता है। तो ये हुआ इसका इम्पोर्टेंस। अब बात कर लेते हैं इसके स्कोप की, कि जूरिस्प्रूडेंस का आखिर स्कोप कहाँ तक है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जब आप इसको पढ़ते हैं। तो लॉ क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को डिफाइन करता है। अलग अलग स्कूल दिए गए हैं जूरिस्प्रूडेंस में, बहुत सारे थिंकर्स हैं, बहुत सारे जूरिस्ट हैं जो अपने नज़रिए से लॉ को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। रियलिस्ट स्कूल कुछ और बात करता है, एनालिटिकल स्कूल अपने नज़रिए से डिफ़ाइन करता है लॉ को। तो बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस हमें लॉ क्या है, व्हाट इज़ लॉ, इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है। इसका स्कोप है ये, मतलब यही के दायरे में रहता है ये। दूसरा, लॉ का उद्देश्य क्या है ना, लॉ का पर्पस क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, अब लॉ का डेवलपमेंट कैसे होगा, और उसका संबंध का मतलब दूसरी जो आपके सोशल फेनोमेना है, जो आपकी सामाजिक घटनाएं हैं, उनसे इसका क्या संबंध है, जैसे कि हमारी इकोनॉमी से, हमारी अर्थव्यवस्था से, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारा सोसाइटी में चल रहा है, वो सब कुछ। तो इतने सारे क्षेत्र जो हैं वो जूरिस्प्रूडेंस के हैं, यानी कि इसके स्कोप में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जब आप लिखते हो। तो विधि शास्त्र के क्षेत्र में जो है, अगर सामंड ने एक बार कहा था कि सामंड के अकॉर्डिंग जो सिविल लॉ है उस तक ही हमारा जूरिस्प्रूडेंस जो है वो लिमिटेड है, और यहाँ पर सिविल लॉ का मतलब है स्टेट लॉ से, यानी कि राज्य की विधि से। तो खैर ये तो सामंड की बात है, लेकिन हमें इसका स्कोप और क्षेत्र ध्यान रखना है। अगर बात करें जूरिस्प्रूडेंस के नेचर की, कि जूरिस्प्रूडेंस का नेचर क्या है, तो इसकी प्रकृति के अगर बारे में बात करें तो विभिन्न कानूनों से संबंधित इसकी प्रकृति है। जैसे कि इसमें आप राइट्स के बारे में पढ़ोगे, आप ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ोगे, कई तरह की स्वतंत्रता, कब्जा, दायित्व आदि का इसमें हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जिसे आप टीपीए भी कहते हो, आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है,
है ना। और जो आपका क्रिमिनल लॉ है, इतने ज़्यादा जो आपके अलग अलग लॉ हैं, उनका विषय वस्तु है, जो उनकी अपनी वो चीज़ें हैं जो आप उसमें पढ़ते हो, वो आप जूरिस्प्रूडेंस में नहीं पढ़ सकते। तो अगर हम इसके विषय वस्तु की बात करें जूरिस्प्रूडेंस की, तो ये दूसरे कानूनों से अलग है। जैसे आपका क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, टीपीए में आप प्रॉपर्टी आप कैसे दूसरे को ट्रांसफ़र करोगे, कितने तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप ये पढ़ते हो, है ना। लॉ ऑफ टॉर्ट में आप रॉन्गफुल एक्ट के बारे में पढ़ते हो, कौन कौन से तरीके के टॉर्ट होते हैं। और क्रिमिनल लॉ में आप क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हो। तो इस तरीके से जितने भी लॉ हैं उससे इसकी विषय वस्तु बिल्कुल अलग है ना। अब देखिए, लॉ का यूज़ हम क्यों करते हैं, जो अलग अलग तरीके की समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं सोसाइटी में, उनको सुलझाने में किया जाता है। लेकिन अगर बात करें जूरिस्प्रूडेंस का, तो जूरिस्प्रूडेंस का जो यूज़ है हम इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे हम अदर लॉ का करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस के अगर नेचर की बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरे कानूनों से संबंधित क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में ये हमें बताता है। और स्वतंत्रता, कब्जा, दायित्व, ये सब टॉपिक हमें डिस्कस करने होते हैं, हमें पढ़ने होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जूरिस्प्रूडेंस का नेचर और इसके जो भी स्कोप है, क्षेत्र है, इसका महत्व क्या है, इसके कितने टाइप्स का होता है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, तो आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।